आज प्रूव दैट जिसका तुझे इंतजार था वो लेकर आ चुका हूं, क्योंकि पहले दो एक्सरसाइज पर बेस्ड एनसीईआरटी वाली दो एक्सरसाइज पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री के मैं वन शॉट ले चुका हूं, जिसमें सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर हो चुके थे। लेकिन अब मैं लेके आया हूं तेरे लिए प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, जिसमें तू डरता है उस डर को दूर भगाता हूं। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, मुझे कुछ बातें याद रखनी है कि राइट साइड को देखना है, उसको देख के अंदाजा लगाना है कि लेफ्ट साइड को कैसे कन्वर्ट करना है। यही तो तेरी प्रॉब्लम है कि लेफ्ट साइड से कैसे राइट साइड में लेके जाना है ये पता नहीं चलता है। ऐसा फंडा दे रहा हूं कि तू समझ जाएगा, लेकिन उस फंडे पे जाने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज याद करनी है। पहली यहाँ लिखी होगी सबसे ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये लिखी हुई। इसके साथ साथ इसका घूमता हुआ वर्जन कि अगर मैं कोस को उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगी, अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगी। अब प्रश्न उठता है कब यूज करें इसे? तब यूज करना है जब पावर इवन होती है, बाकी जगहों पे इसको सोचना भी नहीं है। इवन पावर में इसको सोचना है, इवन पावर वाले क्वेश्चंस में इन्हें सोचना है, पावर वाले क्वेश्चंस में इसको सोचना है, में सोचना है। नहीं तो इसे सोचना भी नहीं है, इसे ऐसे भूल जाइयो जैसे वो तुझे भूल गई। सॉरी। अच्छा, अब दूसरा होता है, ये तीनों आइडेंटिटी तभी यूज करनी है जब इवन पावर में सोचना है, इवन पावर के टाइम यूज करनी है। दूसरी है सिकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका दूसरा वर्जन टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो सिकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये भी 99 बार यही यूज होगी, सिर्फ एक बार होगी कि हमें बस टेन को तो उधर ले जाए और 1 को इधर ले जाए, मतलब टेन स्क्वायर बस 100 में से एक बार यूज होगा। ये रेगुलर यूज होने वाली चीज नहीं है जो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये पिंकी में, पिंकी जो ये लिखी है ना, ये रेगुलरली यूज नहीं है। मेन यही दोनों यूज होते हैं। तीसरा इसी का ही भाई, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रहा, और कोट को उधर ले गया तो ये रहा। ये तब यूज करना, यहां डाल ले, नहीं तो लाइफ कहीं और डाल देगी परेशानियां। अच्छा, क्या याद डालना है कि सिर्फ इवन पावर्स में ही ये यूज होता है। अच्छा, उसके बाद जो मैं पहले वाले वन शॉट में जो 30 मिनट्स का था उसमें बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि साइन थीटा होता है 1/कोसिकेंट, या मैंने बताया होगा कोसिकेंट इक्वल टू 1/साइन, एक ही मतलब है। याद है? याद है, हाँ याद है, याद है, याद है। आपने बताया था कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। हाँ जी, आपने बताया था सीकेंट थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा। आपने बताया था कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। और इनके भाई बंधु भी बताए थे कि tan को मैं प्यार से साइन बाई कोस भी लिखता हूँ। बेबी तुम साइन बाई कोस हो। अच्छा, और कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस बाय साइन। हाँ 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 हाँ, ये याद कर ले, ये याद कर ले, अभी याद कर ले, बैठे बैठे अभी याद कर ले, अभी जस्ट अभी। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो रोज यूज होंगी इन प्रूव दैट के क्वेश्चन में। अगर ये नहीं होंगी ना तो मुझे दिक्कत होगी तुझे समझाने में। अब कुछ फंडेज जो अपने को याद रखने हैं। लगभग पहला फंडा है कि मोर देन 90% क्वेश्चंस में एलएचएस को साइन कोस में बदलना होता है। अब क्यों बदलना होता है साइन कोस में? क्योंकि साइन और कोस में कोई भी बदल सकता है। ये देख, साइन और कोस में कोई भी बदल सकता है, कोसिकेंट भी साइन में बदल गया, सीकेंट भी कोस में बदल गया, टैन भी साइन कोस में बदल गया, कोट भी साइन कोस में बदल गया। ये सारे साइन कोस में बदले जा सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, एलएचएस को साइन कोस में बदलते हैं, फिर उस साइन कोस में जो आर एच, साइन कोस में माल आ गया एलएचएस का, आरएचएस में जो भी मांगा है उस साइन कोस को फिर आरएचएस में बदल देते हैं। थोड़ा सा अभी समझने में मुश्किल होगी, बात थोड़ी कम क्लियर हुई, लेकिन क्वेश्चंस के साथ तेरे को बातें मैं रिलेट करवा दूंगा जो मैं बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है, 90%। अच्छा, बाकियों में क्या करना है, तूने देखना है कि आरएचएस में पड़ा माल, में पड़ा माल क्या एलएचएस को डायरेक्टली बदल सकता हूं? एलएचएस को डायरेक्टली जो आरएचएस में माल पड़ा है उसमें बदल सकता हूं? अगर आंसर है हाँ, बदल कैसे सकते हैं? यही जो आइडेंटिटीज बताई उन्हीं को सोच के कि क्या तू एलएचएस में जो माल पड़ा है सारे माल को डायरेक्टली आरएचएस में बदल सकता है? हाँ बदल सकता है। अगर बदल सकता है तो यूज दिस। तीसरा, इवन पावर्स वाले एलएचएस में, इवन पावर्स वाले एलएचएस में ये यूज होने के चांसेस है, ये वाली तीनों आइडेंटिटीज इवन पावर में। ठीक है, इवन में ये है। ठीक है, चौथा, 100% है एलएचएस में भी सारी इवन पावर्स हैं।
और आरएचएस में भी इवन पावर्स हैं, तो साइन को उसमें बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तू यही तीन आइडेंटिटी लगा जो अभी मैंने बताई। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कर ले एलसीएम लेना आना चाहिए। कॉमन बेसिक स्टेप है जो प्रूव दैट ये क्वेश्चन में रोज यूज होने वाले स्टेप हैं। वो स्टेप क्या है? कॉमन लेना। कुछ ना समझ आ रहा हो, अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले ले। कुछ समझ नहीं आ रहा, एलसीएम ले सकता है तो एलसीएम ले ले। कुछ समझ नहीं आ रहा, कॉमन ले सकता है तो कॉमन ले ले, एलसीएम ले सकता है तो एलसीएम ले ले, रूट दिख जाए तो रैशनलाइज कर दे। ये कुछ बेसिक स्टेप्स है, इसके बिना तू इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान रखियो। ये कुछ बातें हैं कि 90% क्वेश्चन को हम साइन कोस में बदलते हैं। अगर क्वेश्चन में आरएचएस में पड़ा माल एलएचएस को डायरेक्ट हम उसमें बदल सकते हैं तो बदल दो। इवन पावर के टाइम ये यूज होता है। अगर एलएचएस आरएचएस दोनों में ही इवन पावर है तो 100% है कि पहली तीन आइडेंटिटी लगेंगी। कैसे कैसे कैसे? क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन वाले भैया बोले प्रूव दैट दिस, हमें कह रहे हैं ये प्रूव कर दो। अब ध्यान हमेशा राइट साइड पे ध्यान है भैया, बोलो बोलो बोलो, ध्यान मिल गया मिल गया मिल गया। राइट साइड पे ध्यान है भैया, बिल्कुल ऐसे ध्यान आ गया है तो ओहो हो, इसको देखते ही फील आना चाहिए। इसको देख, ले ले, फील ले ले, और तो क्या ही लेगा, और फील ले ले, फील ले ले, फील ले ले। और मन तेरा पता है क्या बोलेगा? तरीके बहुत है जो करने के। मैं इसको अभी साइन कोस में बदल दूं, तू भी खुश मैं भी खुश, जय माता दी हो जाएगी। मैं तुझे लेके जा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली। थिंक, ऐसा थोड़ी कि मैंने तुझे रटवाना है, थिंक डिफरेंटली बेटा। अब इधर देख कि 1/sin को तो मैं जानता हूं, तू इसको जानता नहीं है 1/sin को? हाँ, कोसिकेंट होता है 1/sin, आपने अभी बताया था, ये लो आपने अभी बताया था 1/sin कोसिकेंट होता है। अच्छा, और अगर 1/sin कोसिकेंट होता है तो मतलब कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा जैसे उसने मुझे दिया था? सीबीएसई मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहा? 1/sin ना प्रूव करना है, ये कोसिकेंट है अंदर अंदर। ओ, बात तो सही है यार, अंदर अंदर कोसिकेंट है ये तो। मतलब मुझे ये कोसिकेंट प्रूव करना है आरएचएस में। अच्छा, मतलब मैं समझ गया है क्या भैया, है क्या? आपने एक लाइन बोली है कि जो लेफ्ट में पड़ा माल है क्या उसे तू डायरेक्ट कोसिकेंट में बदल सकता है? ये ना मेरा डायलॉग। क्या? अरे आजा, आरएचएस में पड़ा माल क्या तू एलएचएस को डायरेक्ट उसमें बदल सकता है? और अगर आंसर यस है तो यूज कर ले। अच्छा, मतलब कैसे? यार मैं कोट को, ये जो कोट है, ये जो कोट है, ये जो कोट है, इस कोट स्क्वायर को कोसिकेंट में बदल सकता हूँ। हाँ 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 हाँ, बदल सकता हूँ। कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसको हमने लिखा था कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? हाँ 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 हाँ। और मैंने कहा था सिर्फ एक बार यूज होता है कि बस 100 में से एक ही क्वेश्चन होगा, ये वही क्वेश्चन है। कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। हाँ 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 हाँ, तो लिख दे भाई, लिख दे। और नीचे तो वैसे ही कोसिकेंट है, कोई चक्कर ही नहीं है, तो एलएचएस को उठा ले। एलएचएस को जब उठाएगा तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर को लिखेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे क्या पड़ा है? कोसिकेंट प्लस 1। अच्छा, ऊपर क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बोला ना बेसिक स्टेप, कॉमन ले ले, एलसीएम, आइडेंटिटी भी ले ले भैया, आइडेंटिटी तो है ही ऑब्वियसली, फिर तो कहेगा लिखा नहीं आपने। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मोस्ट फेमस आइडेंटिटी है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तीन आइडेंटिटीज। अच्छा, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नीचे पड़ा कोसिकेंट थीटा प्लस 1, इसका इसने काट दिया जैसे उसने तेरा काटा था। 1 प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस 1, 1 ने भी 1 का काट दिया, क्या आ गया? कोसिकेंट थीटा। लेकिन तुझे प्रूव क्या करना है? मन ने बोला ना कोसिकेंट, लेकिन एक्चुअल में तो 1/sin प्रूव करना था, तो इसे लिख दे कोसिकेंट मतलब 1/sin, हेंस प्रूव। एचपी, एचपी इन द हाउस। टीचर्स इसे इसे साइन कोस में बदल के सिखाते हैं, क्योंकि बुक्स इसे साइन कोस में बदल के करती हैं। लेकिन अगर तेरे पास थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है तो तू इसे कर सकता है, बस तरीका मेरे वाला याद रखना है। ठीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया।
अच्छा, ये दो क्वेश्चन है, एक नहीं है बेबी, दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है। साइन थीटा ब्रैकेट 1 + tan थीटा कोस थीटा 1 + cot थीटा सिकेंड प्लस कोसिकेंड। कोई स्क्वायर नहीं है लेफ्ट साइड में, तो तीनों आइडेंटिटी अभी तो भूल जा कि नहीं लगेंगी, अभी नहीं लगेंगी, वो नहीं लगेंगी। अच्छा, उसके अलावा क्या मैं इसको डायरेक्ट उसमें बदल सकता हूँ? अरे वो स्क्वायर वाला ही तो है जिसमें मैं डायरेक्ट बदल सकता हूँ, एक को दूसरे में नहीं बदल सकता। तो वो 90% क्वेश्चन में आता है ये कि इसे साइन कोस में बदल दो। अच्छा, बदल देते हैं। साइन कोस को मैं एक साथ बोलता हूँ, साइन कोस में बदल दो या साइन बोल दो, कोस बदलो, जिसमें बदलता है बदल दो। दोनों में बदल रहा है, दोनों में बदल दो, एक में बदल रहा है, एक में बदल दो, जैसे बदल रहा है बदल दो। साइन कोस एक परिवार है। अच्छा, अब ठीक है जी, ठीक है, सॉल्यूशन पे आता हूँ। वैसे तो प्रूफ लिखना चाहिए, प्रूफ पे आता हूँ। पहले प्रूफ पे आता हूँ, प्रूफ 1 पे। अच्छा, उसका एलएचएस उठाता हूँ, एलएचएस में साइन को, तो साइन में क्या ही बदलू, साइन ए पड़ा है। ब्रैकेट में 1 + tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन बाई कोस पड़ा है। बेसिक स्टेप्स याद रखने हैं, बेसिक स्टेप याद रखने हैं। कॉमन, एलसीएम, रूट ऑफ रैशनलाइज, आइडेंटिटीज। जिसने ये यहां डाल दिया वो फ्लाई करेगा बेबी, वो फ्लाई करेगा, मैं बता रहा हूं। अच्छा, प्लस में क्या पड़ा है, कोस का मैं कुछ नहीं कर सकता, कोस कोस पड़ा है। 1 + कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस बाय साइन। इसके लिए आइडेंटिटीज में पकड़ होनी चाहिए, कोट बाय साइन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब क्या करूंगा, ऑब्वियसली इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। भैया ने बोला है जो भी बेसिक स्टेप है वो करने ही करने हैं, बस उसके बाद मालिक अपने आप आंसर देके देगा तुझे, भगवान अपने आप तुझे आंसर देगा बेबी। यहाँ क्या पढ़ा है, साइन ए, एलसीएम ले लिया, एलसीएम को से एलसीएम ले लिया, को से चीख चीख के कह रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ। को से प्लस साइन ए, प्लस में को से पड़ा है, एलसीएम ले लिया साइन ए प्लस को से। अच्छा, मेरे को वैसे यहाँ यूज नहीं हो रहा है, एक डायलॉग और याद आया, वो भी बताता हूँ जाके। ठीक है, कोई तकलीफ ही नहीं है। अरे रे 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 रे, आपने जो बोला वो हो गया। मैंने क्या बोला कि ये दोनों कॉमन है, ये सेम है, और आपने बोला जो चीज सेम हो वो कॉमन ले लो, तो ले लो कॉमन। जैसे आपने लिया कोसे प्लस साइन ए, जैसे ही आपने कॉमन लिया, चीख चीख के अंदर से आवाज आई कि यार ये तो निकल गया, ये क्या बन गया, साइन बाई कोस। हाँ, साइन बाई कोस बन गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अच्छा, ये बच गया ना साइन बाई कोस, ये तो कॉमन आ गया, प्लस में कोस बाई साइन। वाओ वाओ वाओ। अब क्या ले सकते हो अंदर, फिर से क्या ले सकते हो, एलसीएम। अरे हाँ, बेसिक स्टेप ही तो यूज हो रहे हैं, कभी कॉमन कभी एलसीएम, कभी कॉमन कभी एलसीएम। अब फिर से एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लेते ही क्या दिखेगा, ये उधर, तो यहाँ क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा कोस थीटा। रोज होने वाला स्टेप है ये, मैं अभी बता रहा हूँ कौन सा स्टेप। और यहाँ पड़ा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ए यार, मैं थीटा पे पहुंच गया क्या, ए से, चलो इसे ए है ये, ठीक है। यहाँ पर है कोस ए प्लस साइन ए। अच्छा, अब क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1। ये क्या बच गया, कोस ए प्लस साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए कोस ए। वापिस मैंने लिख दिया थीटा को ए, डोंट वरी। ये रोज होने वाला स्टेप है, ये स्टेप ही दिमाग में डाल, लेकिन तू यहाँ पहुंच गया एंड में, करते करते, ये एंड में यूज होता है हमेशा, करते करते यहाँ पहुंच गया। क्या तेरा आंसर आ गया, अगर आंसर है नो तो यहाँ पहुंच गया। इन्हें अलग अलग कर दे, अलग अलग कर दे, अलग, रोज यूज होता है साइन थीटा कोस थीटा, नीचे आना रोज, डोंट वरी, घबराना नहीं है कभी। इसे अलग कर दो, इसके साथ अलग कर दो, बेसिक स्टेप है बेसिक मैथ के। और इसके नीचे अलग कर दो, साइन ए बाई में साइन ए कोसे। और किसी को मत बताना एक का कटेगा, कोसे से कोसे कट गया और साइन ए से साइन ए कट गया। 1/sin ए क्या होता है, कोसिकेंट ए, और 1/cos ए क्या होता है, सीकेंट ए। यही तो प्रूव कर इन द हाउस। अरे यार, इसको लिखना है लास्ट में, विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। घबरा मत इन क्वेश्चन से, डील करना सिखा रहा हूं तुझे, क्वेश्चन से डील करते रहना। मैं हर क्वेश्चन का इकलौता आदमी हूं ट्रिग्नोमेट्री में जो डिसीजन देता है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है और क्यों करना है। बेटे अब भी नहीं समझ पाया ना ट्रिग्नोमेट्री, यार जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएगा। वो ध्यान से सुन, मैंने क्या बोला, मैंने तुझे बोला कि मैंने tan को लिखा sin कोस। प्रश्न उठता है क्यों लिखा, क्योंकि ये डायरेक्टली चेंज उसमें नहीं हो रहा, मुझे बदलना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे बदल दिया। जब मैंने उसे बदल दिया, एलसीएम लिया, और कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, ये बेसिक स्टेप है 4-5। उसके बाद फिर एलसीएम दिख रहा है तो एलसीएम ले लो। उसके बाद ये रोज होने वाला स्टेप है, रोज होता है, रोज मतलब 100 में से 80 क्वेश्चंस में ऐसा होता है।
तो बस अब रोज ROG रोज ROJ लिखा है रोज, तो इसको अलग अलग कर दे, अलग अलग कर दे, प्रूव हो गया। समझा? बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हो बहुत ही आसान है। गए हो, आ गए हो तुम। हाँ जी, अरे मैंने तो जो मांगा था वो दे दो। इसका अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्या कहना है? सेकंड पार्ट आ रहा है तो अपन आ रहे हैं प्रूफ 2 पे। जब हम प्रूफ 2 पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू ए। स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो मैं डायरेक्ट बदल नहीं पाऊंगा, डायरेक्ट बदल नहीं पा रहा हूं, तो क्या करना चाहिए? साइन कोस में बदल देना चाहिए। डायरेक्ट नहीं बदल पा रहा हूं तो इसे साइन कोस में बदल देना चाहिए, तो इसको बदल देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं। RHS में कोई आइडेंटिटी नहीं है कि जिससे मैं कोसिकेंट को डायरेक्ट कोट लिख दूं, वो स्क्वायर में लिख सकता हूं। कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, मैंने बोला था वो इवन में ही यूज होता है सिर्फ। हाँ 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 हाँ, याद आ गया, तो इसे बदल दो। कोसिकेंट को लिख सकता हूँ 1 बाय साइन है, साइन तो साइन हो गया है। अच्छा, ये रहा। अच्छा, कोसिकेंट क्या होता है? 1 बाय कोस है माइनस कोस है। ओ हो नाइस। इसका ले लो ना LCM। साइन है आपने ले लिया LCM, ये उधर चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। भैया इवन पावर आ गई, और आपने कहा था इवन पावर में जो यूज होता है, अब करोगे ना? तो माय आंसर इज यस, अपनी बात से थोड़ी पलटूंगा। अच्छा, अब इधर क्या होगा? LCM लेगा कोस से, ये भैया उधर जाएंगे, ये क्या दिखेगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अपनी बात से नहीं पलटूंगा। क्या बात है कि भैया जी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए। वाओ, नीचे पड़ा साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे पड़ा है कोस ए। इसी को मत बताना साइन ने साइन का काट दिया और कोस ने कोस का काट दिया। आया तो क्या आया? यहां तो साइन ए कोस ए आया। ये तो आंसर नहीं है, जो चाहिए वो तो ये नहीं है, वो तो इससे बहुत बहुत अलग है। तो घबराता क्यों है? जहां पर भी तुझे दिखे डेड एंड कि मैं इससे आगे सोल्व नहीं कर सकता हूं, एक और हैक है, जहां पर भी तुझे दिखे डेड एंड कि मैं अब सोल्व नहीं कर सकता हूं, मैंने जो करना था कॉमन बेसिक स्टेप सारे कर दिए, अब इससे आगे नहीं आता, तो कुछ नहीं करना, RHS उठा ले, RHS उठा ले। अब जब RHS उठाएगा 1 अपॉन में tan क्या होता है? tan होता है साइन ए बाई कोस ए। अच्छा, कोट ए क्या होता है? कोस ए बाई साइन ए। अच्छा, अब आगे नीचे क्या ले सकता है? LCM ले सकता हूँ 1 अपॉन में, नीचे साइन कोस LCM, और इधर ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, ये पलट के ऊपर चला गया, तो यहाँ दिखा साइन ए कोस ए, और नीचे क्या पड़ा है? वो 1 बन गया, तो ये दोनों सेम आ गए। HP इन द हाउस, HP इन द हाउस। से करते हैं क्वेश्चन, यूं हो जाएंगे जैसे क्वेश्चन यूं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरे तू आराम से कर सकता है, ये मेरा तुझसे वादा है। कुछ नहीं किया, कोसिकेंट को लिखा 1 बाय साइन, सिकेंट को लिखा 1 बाय कोस, LCM लिया, अपनी बात से पलटा नहीं कि इवन पावरों में पावर्स में वो लगता है, वो लग गया, वो लग गया, वो लग गया, लेकिन ये डेड एंड आ गया, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तूने फिर RHS को एक्सट्रैक्ट किया, LCM लिया, बेसिक स्टेप्स किए, और अपने आप सेम आ गया। प्रूव लिखाया, 3 नंबर मिल गए, खुशी खुशी घर आ गया। आज 100 में से 100 आएंगे, इतना आसान। वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा जी अच्छा। अब समझते हैं, क्या तू, क्या सिखाया है मैंने तुझे? क्या तू इसे इसमें बदल सकता है डायरेक्ट? आंसर इज यस। राइट साइड में साइन कोस पड़ा है, मैं बदल सकता हूँ। साइन कोस में तो बहुत आराम से बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं? इसमें क्यों नहीं लगाया होल स्क्वायर आपने? क्योंकि राइट साइड में इसके वाला माल थोड़ी है, इसका कन्वर्जन वहां थोड़ी है, इसलिए वो मैंने लगाया नहीं। मैंने इसे साइन कोस में बदल दिया। मैंने क्या बोला था? लेफ्ट साइड पहले पॉइंट क्या लिखा है मैंने? इधर आ वापिस, इधर आ वापिस, क्या लिखा है कि RHS में पड़ा माल LHS को डायरेक्ट बदल सकता है। आंसर है यस, तो ये करना है। हाँ तो करेंगे ना, वो क्या करेंगे कि भाई, हाँ भाई इसको मैं डायरेक्ट इसमें बदल सकता हूँ, क्योंकि मैं कोसेकेंट को लिखता हूँ 1 बाय साइन, और ये तो साइन है। मैंने कभी क्या बोला? साइन कोस एक ही परिवार है। अगर चाहे राइट साइड में कोस लिखा है, साइन लिखा है, मन में यही पूछना है
क्या मैं साइन कोस में बदल सकता हूं? अगर आंसर है हाँ तो सही कर रहा है तू। अच्छा इसको साइन लिख दे, हाँ लिख दो। इसे लिख दिया 1/sin थीटा। कोट क्या होता है? कोस थीटा बाय साइन थीटा। और ऊपर चीक चीक के पड़ा है स्क्वायर। एलसीएम लिया तो क्या दिखा? 1 - कोस थीटा का स्क्वायर, और नीचे पड़ा साइन स्क्वायर थीटा। अब देख इवन पावर है, इवन पावर तो ऊपर भी है, लेकिन मैंने तो तुझे साइन स्क्वायर सिखाया है ना। साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 - कोस स्क्वायर। हाँ 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 हाँ, इवन पावर आ गई। आप अपनी बात से आज भी नहीं पलटे। इसको आपने लिख दिया 1 - कोस स्क्वायर। नीचे क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटीज याद रखनी है। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसने इसका काट दिया, और यही तो प्रूव करना था। एचपी इन द हाउस। और ये ले 2024 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। मैथ आसान है, बस तू समझा नहीं, समझाया नहीं गया तुझे अच्छे से। तू तो समझना चाहता था, लेकिन ये बहुत आसान है। बातें याद रखनी है बस। ये एक्सपीरियंस बताता है कि हमें कहाँ देखना होता है। आरएचएस में ठीक है, समझ आ गई। आपने बोला था कि मैं ये वाले फॉर्मूलाज यूज करूंगा जो P1 पावर होगी। आप अपनी बात से पलटे नहीं, मैं पलटूंगा भी नहीं। तू लाख क्वेश्चन कर ले तब भी तेरे को एक भी एक्सेप्शन नहीं दिखाऊंगा। केमिस्ट्री थोड़ी कर रहे हैं जिसमें एक्सेप्शन होगी, मैथ्स कर रहे हैं। अब दूसरे पे आते हैं, सेकंड पार्ट। ये तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। प्रूफ सेकंड पे आते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इससे तो मैं डायरेक्ट ये बनाने वाला हूं। बन गया ये तो मान ले। कैसे बन गया? आपने ही कहा है स्क्वायर का फॉर्मूला है, स्क्वायर है, इवन पावर्स है। इवन पावर्स में तो वो आइडेंटिटी आपने सीधी बताई है कि 1 + tan² आपने सीधा बताया है सीकेंड स्क्वायर होता है, मैं तो सीधा लिख दूंगा। ऐसे ही आपने सीधा बताया है 1 + cot² कोसेकेंड स्क्वायर होता है, मैं तो सीधा लिख दूंगा। आपने ही बताया है। अभी आंसर आ गया नहीं आया तो कोई बात नहीं। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है? 1/cos² है। अच्छा कोसेकेंड स्क्वायर क्या होता है? 1/sin² है। ये ऐसे पलटा जैसे वो तुझे देख के पलटी थी। तो ये कितना हो गया? sin² a/cos² है। और sin² a/cos² क्या होता है? tan² है। यही तो प्रूव करना था। अरे हाँ ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब तुझे यहां से यहां जाना है। मैंने इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं बताई, मैंने सिर्फ ये स्क्वायर जब यहां होता है और यहाँ प्लस होता है तो बताया है। ये तो पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ मतलब बेसिक स्टेप होगा। बेसिक स्टेप क्या होता है? इसको बुलाओ राजा। क्या होता है बेसिक स्टेप? a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b²। अभी बोला था ना मैंने, ये तीन आइडेंटिटी यूज होती है। 2ab। 1 - cot a का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 - cot a का होल स्क्वायर क्या होगा? a² प्लस b² माइनस 2ab। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अरे हो गया। 1 + tan² क्या होता है? 1 + tan² सीकेंड स्क्वायर है, और 2 tan a पड़ा है। 1 + cot a के cot स्क्वायर क्या होता है? कोसेकेंड स्क्वायर है। आपने कहा था आप करोगे, वो यूज कर रहे हो। हाँ, और 2 cot a। अब क्या करोगे? अब भैया अभी भी आंसर नहीं आया हो, मैं तो फंस गया। कोई बात नहीं, इनको साइन कोस में बदल दे। जब भी फंस जाए साइन कोस में बदल दे। सेकंड स्क्वायर क्या होता है? 1/cos²। ये क्या होता है? 2 sin a/cos है। इधर क्या पड़ा है? 1 में साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या पड़ा है? माइनस में 2 cos a/sin है। अब इसका तू एलसीएम लेगा, इधर एलसीएम दिखेगा cos² है, तो ये बन जाएगा 1 - 2 sin a cos a। नीचे क्या दिख रहा है? नीचे दिख रहा है sin² एलसीएम। क्वेश्चन खत्म। और यहाँ क्या दिख रहा है? 1 - 2 sin a cos a। क्यों? अरे एक sin a पड़ा था, एक और था इसलिए वो वहां गया। यहाँ एक cos a पड़ा था, यहाँ दो थे इसलिए एक वहां गया। इससे ये कट गया। इससे भी एक बेटर रास्ता है, मैं वो तुझे दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं तुझे अपने ही रास्ते से लेके जा रहा हूँ कि तू ये मत सोचे कि यार हर क्वेश्चन में अलग तरीका होता है। इससे बहुत छोटा तरीका भी है मेरे पास, लेकिन उससे क्या होगा? मैं तुझे एक और रास्ते से ले जाऊंगा। वो रास्ता तुझे समझ तो आ जाएगा, लेकिन पेपर में खुद समझ नहीं आएगा कि ये कब करना है। ये वो रास्ता है जो तू हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ये sin² पलट के ऊपर चला गया, जैसे ही गया तो ये बन गया sin² a/cos² है। और sin² /cos² क्या होता है? tan² है। यही तो प्रूव करना था। अरे हाँ, देख मैंने क्या बोला? a - b का होल स्क्वायर खोल, नीचे भी a - b का होल स्क्वायर खोल। 1 + tan² को हमेशा सेकंड स्क्वायर लिख बोला है, इसको हमेशा कोसेकेंड स्क्वायर लिख, लेकिन आंसर नहीं आया। हाँ, अब क्या करूं? जब भी ऐसे किसी ट्रैप में फंस जाए मुझे याद कर लियो। अरे मुझे नहीं तो भगवान को याद कर लियो, और भगवान को याद करके कह दियो हाँ साइन कोस में भैया ने बताया था
साइन कोस में बदल दिया करो, जब भी एक ट्रैप में फंस जाओ तो आपने उसे साइन कोस में बदल दिया। सीकेंट स्क्वायर को लिखा 1 बाय कोस स्क्वायर, इसे लिखा साइन बाय कोस, ये 1 बाय साइन स्क्वायर, ये कोस बाय साइन, एलसीएम ले लिया। भैया ने कहा था बेसिक स्टेप करने हैं, कोस स्क्वायर एलसीएम, कोस स्क्वायर 1 जा 1 इंटू 1 1, कोस इंटू कोस होता है ना कोस स्क्वायर, तो वो कोस ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर ऐसे ही है, एक साइन बच गया वो ऊपर चला गया, कट गए, ये आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी, अरे बहुत ही इजी है भाई। मैं पेपर सेट करता तो ये क्वेश्चन जरूर देता, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन तो जरूर देता। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, करने का तरीका है, जब भी tan प्लस सिकेंट माइनस 1, tan सिकेंट और 1 ये साइनों में अंतर हो, साइन प्लस माइनस के ऊपर नीचे और ऐसे पड़े हो, ऐसे ही करना है। ऐसे कोस में भी हो तो भी ऐसे ही करना है, ऐसे कोसिकेंट और कोट में हो तो भी ऐसे ही करना है, साइन कोस में हो तो भी ऐसे करना है, कोसिकेंट कोट में हो तो भी ऐसे करना है, सिकेंट tan में हो तो भी ऐसे करना है। बस कोस और साइन में एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, वो भी बताता हूं। जैसे ये आ गया, अब इसके अंदर तू क्या करेगा, इसके अंदर कुछ नहीं करना, कुछ ही नहीं करना। क्या करना है, किसी भी एक को, चाहे इस एक को चाहे इस एक को लिख दे। तुझे याद है सिकेंट स्क्वायर ए या थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लर्निंग स्टेप है। फोकस यहां ले, फोकस यहां लेके आ। ये 30 से 40 मिनट भी तू फोकस नहीं रख सकता तो कैसे बनेगी बात, ये बात ध्यान रखो, फोकस यहां रख, यही होना चाहिए तेरा फोकस। नहीं तो तेरे लिए कन्या कहां से लाएंगे हम शादी के लिए बेटा, कहां से लाएंगे तेरे लिए कन्या। क्या कहेंगे बच्चे, क्या करता है जी हमारा लड़का, 10th में तेरे मार्क्स नहीं आए, अच्छे कॉलेज में तू गया नहीं, अच्छी इनकम हुई नहीं, तो क्या कहेंगे, क्या करता है लड़का जी, लड़का घूमता है बस। लड़की नहीं मिलेगी बेटे ऐसे, लड़की अगर चाहिए, शादी करनी है ना तूने, विवाह, उस विवाह के लिए बेटे यहाँ फोकस रख। 2 साल पढ़ ले +2 तक, बस उसके बाद तेरे को एक कन्या मैं ढूंढ दूंगा, मुझे बस मैसेज कर दियो सर आई वांट कन्या, मैं ढूंढ दूंगा तेरे लिए। अच्छा अब सुन इधर, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, बहुत बढ़िया, ये 1 यहां पुट होगा। इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये स्टेप करना है, इकलौता ऐसा क्वेश्चन, कौन सा, सिकेंट tan 1 या कोसिकेंट कोट 1 या साइन कोस 1, ये तीनों हो, इन तीनों में से कोई भी हो, बस साइन ऊपर नीचे हो, ये सेम फोटो हो ऐसी ऐसी, तो यही करते हैं। क्या करते हैं सुन, पूरे को पूरे को पूरे को में 1 को देख, देख लिया, अब ऊपर वाले 1 को देख या नीचे वाले 1 को देख, 1 तो 1 हो गए हैं, उस 1 को ये लिखते। अगर ये क्वेश्चन कोसिकेंट और कोट का होता तो उसे कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट लिख देते, और साइन और कोस का होता उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, वो भी बताऊंगा। अच्छा उसमें भी करना यही है, लेकिन अभी तरीका बताऊंगा। तो बस मान ले मैंने ऊपर वाले को रख दिया tan थीटा प्लस में सिकेंट थीटा, और ये माइनस ब्रैकेट, मैथ का एक बहुत प्यारा सा रूल है, मैथ ब्रैकेट लगाना मत भूलियो, माइनस हो तो पक्का ब्रैकेट लगानी है। इस 1 को हटा के लिख दे सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अपोन में क्या पड़ा है, अपोन वाले को छेड़ियो मत, हर किसी को छेड़ना जरूरी नहीं होता बेटा, ठीक है, हर किसी को नहीं छेड़ते होते। अच्छा अब फील ले फील ले फील ले फील ले, क्या है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये पढ़ा है tan थीटा, फिक्स स्टेप है, ये क्वेश्चन आ जाए तो लड्डू बांट दियो कि अरे हाँ इसके तो स्टेप्स भी बताएं। इसको लिख दे a माइनस बी और a प्लस बी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। नीचे ये लल्लू लाल ऐसे ही पढ़ा है, अरे मैं तो ऐसे ही, मेरे साथ तो कुछ छेड़ा नहीं किसी ने मुझे, हाय पढ़ा रहने दो कोई बात नहीं। अब कुछ देख रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये tan प्लस सिकेंड और ये भी tan प्लस सिकेंड, और आपने कहा था जब दो चीजें सेम हो तो कॉमन ले लेना चाहिए, तो ले लेना कॉमन, बेबी कॉमन ले लो ना। अब आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद क्या दिखा, कॉमन लेने के बाद दिखा ये सिकेंड और tan तूने कॉमन लेके बाहर फेंक दिया, ये कॉमन लिया हुआ माल बाहर पड़ा है। यहां क्या बचा, यहां बचा भाई, ये तो कॉमन ले लिया, यहां बचा 1, यहां बचा माइनस, और ये जब माइनस इसके साथ जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस इसके साथ जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। वो लल्लू लाल इधर जा चुका है, नीचे क्या पड़ा है tan माइनस सिकेंड प्लस 1, अरे ये तो सेम है, tan माइनस सिकेंड प्लस 1, tan, अरे काट दे, काटना तो आता है, इतना बड़ा हो गया काटना नहीं सीखा क्या। अच्छा ये हो गया। अब भैया यार ये आंसर तो नहीं आया यार, क्या बात करते हो यार, या तो यही आंसर होगा, अगर ये आंसर नहीं है तो सुन मेरे भाई, कुछ नहीं करना, इसको साइन कोस में बदल दे, क्योंकि साइन कोस में ऑप्शन चाहिए। तो सीकेंट क्या होता है 1 बाय कोस,
tan क्या होता है, साइन बाई कोस। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा बाई में कोस थीटा। अब एक और चीज सुन ले, एक और चीज सुन ले, हो सकता है वो ये ना दे तुझे, ये दे। अगर तू नीचे वाले 1 को बदलता ना तो ये आंसर आता। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा यार कब किसको बदलना है, तू टेंशन ना ले, तू कभी भी किसी भी एक को बदल दे। बदलने के बाद सब तूने साइन को सुइन को सब कर दिया, सब करने के बाद तू यहां पहुंच गया और तेरा आंसर फिर भी नहीं आया, हो सकता है वो सिर्फ इससे ये पूछ लेता डायरेक्ट, ये पूछता ही ना, और तू सोचता है मैंने तो गलत कर दिया, कोई गलती हो गई यार, अभी तो तुझे पता है तूने सही किया, लेकिन हो सकता है वो इसके बाद इसको डायरेक्ट इसके इक्वल बोले, ये बोले ही ना, तो तू घबरा जाए। घबराना नहीं है, जो स्टेप बोला है वो सही है, 100% सही है, तू किसी भी एक को बदल सकता है। जब भी तूने किसी एक को बदल दिया, बदलने के बाद आंसर आ गया, बहुत खुश हो जा। लेकिन अगर आंसर नहीं आया, इससे ये प्रूव करना होता, लेकिन तेरा तो ये आया, तो हमेशा रैशनलाइज कर दे, पक्का आंसर आ जाएगा। कैसे रैशनलाइज कर दे कि ये प्लस है, इसको तो कुछ नहीं करना, जहां दो आइटम हो उसको रैशनलाइज करना है। जैसे यहाँ प्लस है, हाँ इसको रैशनलाइज कर दे। यहाँ 1 प्लस साइन थीटा पड़ा है, बाई में कोस थीटा पड़ा है, इसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई कर दे और उल्टे साइन से डिवाइड कर। ऊपर क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ कोस थीटा पड़ा है और साथ में 1 माइनस साइन थीटा पड़ा है। और तू लल्लू लाल, तेरे को मैंने 50 बार बता दिया कि अगर इवन पावर होगी मैं लगाऊंगा, 100% लगाऊंगा, वो अब भी लगाऊंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, बाई में कोस और साथ में पड़ा 1 माइनस साइन। कोस ने कोस का ऐसा काटा जैसे उसने तेरा काटा था, क्या आ गया, कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। यही प्रूव करना होगा 100%। कुछ भी रटना नहीं, कुछ भी नहीं रटना, मैं हूं तेरे साथ, रटना नहीं है, दिमाग में सुन ले ये बात, रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली चलना। अब सुन क्या है, ऐसी फोटो हो, ऐसी फोटो हो, तुम्हें क्या करना है, 1 को सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कोसिकेंट कोट में हो तो भी यही करना है। साइन कोस वाले में एक एक्स्ट्रा स्टेप है, वो भी बताता हूं। अब यहां पर 1 को तूने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना मत भूलियो, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी, ये और ये तो कॉमन है, बाहर ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ ये बचा हुआ है, इन दोनों ने एक दूसरे का काट दिया। काटना बहुत प्यारा स्टेप है, ये आंसर या तो यही देता, प्रूव दिस, तो खुश होके आ जाता, लेकिन उसने ये नहीं दिया, तो तूने साइन कोस में बदल दिया, हाँ ये दे दिया। अब भगवान ने किया ये दे दिया, अब ये भी नहीं दिया, साले ने ये दे दिया, वो दे दिया, तीसरे वाला। अब क्या करूं, कुछ नहीं करना, इसको रैशनलाइज कर, अपने आप हो जाए। समझा मेरे प्यारे या नहीं समझा? नहीं समझा तो बता दे मेरे प्यारे, समझ गया? अच्छा, जो मैं तुझे अभी बता रहा था, मैंने तुझे क्या बताया, मैंने तुझे कहा कि अगर क्वेश्चन कोस और साइन का होता तो तू क्या करता। अगर क्वेश्चन कोस और साइन का होता तो तू क्या करता। जैसे मान ले ये क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन होता साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस। मान ले ये क्वेश्चन होता, मान ले ये क्वेश्चन होता, जैसे पहले तो ये क्वेश्चन है, पहले तो ये क्वेश्चन है, लेकिन अब ये क्वेश्चन होता और इसके ये से पहले तो ये था, इसकी जगह ये प्रूव करना होता, प्रूव दिस इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा। मान लो ये प्रूव करना होता, टू प्रूव, मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दिया एक क्वेश्चन, इसने बोला होता ये प्रूव करना है, कुछ भी नहीं करना, तूने राइट साइड को देखना है, राइट साइड, इसके अलावा भी कुछ और प्रूफ मांग सकता है, कोसिकेंट और कोट में भी प्रूफ मांग सकता है, तूने राइट साइड को देखना है। राइट में सीकेंट मांगा है, सीकेंट क्या होता है 1 बाई, टेन क्या होता है साइन बाई, दोनों के नीचे कौन आ रहा है, कोस, या तो दोनों के नीचे कोस आएगा जो प्रूव करना है, या दोनों के नीचे साइन आएगा। अगर दोनों के नीचे कोस है तो पूरे को कोस से डिवाइड कर दे, पहला स्टेप है डिवाइड बाय कोस, डिवाइड बाय कोस, डिवाइड बाय कोस, डिवाइड बाय, और यही क्वेश्चन होता है कोसिकेंट और कोट में, तो डिवाइड बाय साइन, क्योंकि दोनों के नीचे साइन आता है।
डिवाइड बाय कोस करते ही साइन बाय कोस क्या हो जाता, टेन थीटा। कोस बाय कोस क्या हो जाता, 1, और 1 बाय कोस क्या हो जाता, सीकेंड थीटा। इधर साइन बाय कोस क्या हो जाता, टेन थीटा। कोस बाय कोस क्या हो जाता, 1, और 1 बाय कोस क्या हो जाता। अब तू देख, ये क्वेश्चन पिछला बन गया, टेन प्लस सीकेंड माइनस 1, टेन प्लस सीकेंड माइनस 1, टेन माइनस सीकेंड प्लस 1, टेन माइनस सीकेंड प्लस 1। आगे तूने वैसे ही करना है, किसी भी एक 1 को उठा और उसको सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख दे और सोल्व इट। ये एक्स्ट्रा स्टेप, ये एक्स्ट्रा स्टेप याद कर जा। याद मतलब समझ के, समझ हो चुका है, अब याद रखियो कि ये करना है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है। याद में वैसे ही कुछ नहीं कराता हूं। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? क्या इसमें कोई भी तकलीफ तुझे है तो मुझे बता दे, तेरी लाइफ बदलने वाली है। और तू शर्म, कोई भी तकलीफ हो मुझे बताइए। ओहो मेरा प्रिय रूट लौट आया है। रूट में क्या बोला, रैशनलाइज कर दे, जिसमें एलसीएम, इसमें तो एलसीएम ही आ रहा है सीधा सीधा, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, तो सीधा एलसीएम ले सकता है। तुझे पता है रूट अलग अलग हो जाते हैं, हाँ पता है। ऐसे रूट 1 प्लस साइन थीटा अपन में रूट 1 माइनस साइन थीटा ऐसे हो जाता है। मुझे सिखाया गया है बचपन में, मैं पैदा हुआ था यही सिखाया था। तो एलसीएम एक बेसिक स्टेप है, वो ले ले, बाकी काम बाद में करियो। राइट साइड रूट साइड कुछ नहीं देखनी होती, रूट हो तो, रूट हो तो कुछ नहीं देखना, या तो रेशनलाइज कर दे। अगर कुछ एलसीएम उलसीएम लिया जा रहा है तो एलसीएम उलसीएम ले ले मेरे भाई। अब एलसीएम लेगा तो ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा। एक था एक और आ गया, तो भैया जी एक था, ये एक था और एक और आ गया तो स्क्वायर, ये उधर गया, एक था और एक और आ गया तो स्क्वायर हो गया। नीचे अंडर रूट, रूट इकट्ठा हो गया मल्टीप्लाई में, पता है मल्टीप्लाई में रूट इकट्ठा हो जाता है। ये तो बेटा पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मुझे बताइए जरूर, ये भी नहीं पता तो। अब स्क्वायर ने रूट का काट दिया, स्क्वायर ने रूट का काट दिया, होए 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 होए, क्वेश्चन तो हो गया। ये क्या बन गया, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, प्लस में 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या दिख रहा है, उर्रे बाबा रे बाबा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख गया। और आपने कहा था आप इसका यूज करोगे, हाँ मैं आज भी यूज करूंगा। साइन से साइन कट गया, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस 1 2, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर ने रूट का काट दिया। ये क्या बन गया 2 बाई कोस थीटा, और 2 बाई कोस, 1 बाई कोस क्या होता है सीकेंड, तो ये क्या बन गया 2 सीकेंड। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? नहीं आया तो बता देना बाबू। हो ये तो हम कर चुके हैं शायद। अच्छा अरे ये सेम है, ये तुम नहीं करना है, ये डू यूर सेल्फ क्वेश्चन, डू यूर सेल्फ क्वेश्चन, डू यूर सेल्फ क्वेश्चन है, डू यूर सेल्फ क्वेश्चन है, डू यूर सेल्फ क्वेश्चन है। अच्छा डू यूर सेल्फ क्वेश्चन है, हाँ डू यूर सेल्फ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मेरी रील में अवेलेबल है, रील से देखना है ये क्वेश्चन, तूने मैंने रील में करवाया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं वापिस आता हूँ। तुम कहोगे यार थोड़े एक दो एनसीईआरटी भी करा दो, सारे ही बाहर के कराई जा रहे हो। ले एक आधा तेरे को एनसीईआरटी क्वेश्चन कराता हूँ। रे 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 रे, माय बुक्स, माय बुक्स, माय बुक्स, एनसीईआरटी लाइब्रेरी क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, रे रे रे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आजा मेरे प्यारे, आजा मेरे प्यारे। एचडी में हो जा ब्रो, ये एचडी में क्यों नहीं है, एचडी है क्या? हाँ 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 हाँ, अब समझ मेरे बात को। ये क्वेश्चंस हैं जो तेरे को कह के तेरी ले लेते हैं बेटा, मुझे पता है ये बात। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब ये थोड़ा फटाफटा दिख रहा है। अरे ये देख, ये साइन कोस वाला क्वेश्चन जो मैंने तुझे बताया था, ये वो साइन कोस वाला क्वेश्चन है जो मैंने तुझे बताया था। हाँ अब सुन मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनियो इस बात को। अब जो मैं तुझे सिखाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले 2-3 सालों में, मतलब 2023 में आया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। 2024 में आया है और आई एम नॉट श्योर कि 2025 में आया है नहीं है, 23-24 में तो कंफर्म आया है। अच्छा मुझे याद नहीं है कि 25 में भी क्या पता आया होता है, किसे उठाते हैं। जैसे इन्होंने बोला है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा।
इज इक्वल टू tan थीटा। ये प्रूव करना है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, वहां ब्लर दिख रहा हो सकता है, वहां ब्लर दिख रहा हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस। घबराता क्यों है तू? तुझे दिख रहा है कि भैया ने कहा था एलसीएम तो ले नहीं सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं। क्या कॉमन है? साइन थीटा कॉमन है, तूने साइन थीटा कॉमन ले लिया। अंदर क्या दिखेगा? 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। वाओ नाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नीचे यहां से क्या कॉमन है? कोस थीटा। अंदर क्या दिखेगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस। अच्छा, मन में ना खुद को बोल ये बात, किसको? मेरे को मत बोल, खुद को बोल। अरे यार ये साइन बाई कोस तो ना tan होता है, और ये tan ही प्रूव करना है, तो ये तो प्रूव हो गया। और अगर ये प्रूव हो गया तो इनका कटना जरूरी है, इनका कटना होगा, इनका कटना चाहिए, इनका काटेंगे। अब इनका हम काटेंगे, इनका काटते हैं, आओ इनका काटना सिखाता हूं तुम्हें। इनका काटते हैं, अब इनका काटते हैं, तो काटेंगे सालों को। काटने के लिए दोनों को सेम होना चाहिए, यहाँ साइन है या कोस है, सेम नहीं है। तो भैया ने कहा था जब भी स्क्वायर होगा मैं आइडेंटिटी ठोकूंगा, मैं आज भी ठोकूंगा। इसको tan लिख के साइड में लिख दिया, अंदर की तरफ 1 - 2 साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 - कोस स्क्वायर थीटा। भैया ने कहा था मैं पक्का आइडेंटिटी ठोकूंगा जब भी इवन होगा। अब इसको मत बदलना, क्योंकि कोस से कोस काटोगे ना। तो अब यहाँ क्या होगा, सुनियो बड़े ध्यान से, -2 × 1 -2। अच्छा, माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये 2 भी है साथ में, 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पड़ा है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। यहाँ tan थीटा फील लेना, फील ले, फील ले, फील ले। क्या? 2 कोस स्क्वायर थीटा, दो में से एक गया, -1 ही तो होता है, तो ये क्या बन गया? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 इंटू में tan थीटा। इन दोनों ने एक दूसरे का काट दिया। जय माता दी, यही तो प्रूव करना था। एचपी इन द हाउस। घबराना नहीं है, जो तरीका दे दूंगा उससे आसान कुछ नहीं है। ये तरीका सब यही करवाते हैं, लेकिन पूछो क्यों करते हो ऐसा? मैंने तुम्हें क्यों दिया है। जब तो तुम्हें क्यों ही नहीं पता चलेगा, तुम क्वेश्चन करोगे कैसे? अच्छा 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 अच्छा। हाँ 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 हाँ, मैं हूँ प्यार तेरा, मैं हूँ प्यार तेरा, इसे समझते हैं। होए 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 होए। मैं चाहता हूं कि 2026 में ये क्वेश्चन तुम्हें दिखे, क्योंकि यार अब इसको करने से पहले एक बात ध्यान रखियो। पूरे मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अगर तुझे कभी भी क्वेश्चन के अंदर दो चीजें लगभग लगभग सेम दिख रही हैं, जैसे यहां दिख रहा है कोस प्लस में सिकेंट मान ले, और यहां दिख रहा है 1 में या माइनस कोस प्लस सिकेंट, और यहां दिख रहा है कोस माइनस सिकेंट, तो तुझे ये नहीं लग रहा इन दोनों में सिर्फ माइनस का अंतर है? अगर इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये सेम बन जाएगा। तो तूने माइनस कॉमन लेना है। कभी भी तुझे दो ऐसी चीजें दिख जाए जिनका सब सेम है, बस साइन में अंतर है, तो माइनस को कॉमन ले लिया कर, ताकि वो दो चीजें सेम हो जाए, और जब वो सेम हो जाए तो हम उन दो चीजों को कॉमन ले सके। ट्रिग्नोमेट्री में ये स्टेप याद रखियो, 3-4 क्वेश्चन उसमें यूज होता है। कैसे? मैं समझा नहीं, मैं कहा जा। मान ले मैं एक क्वेश्चन तेरे लिए लिखता हूं, मैं एक क्वेश्चन तेरे लिए लिखता हूं, मैं एक क्वेश्चन तेरे लिए लिखता हूं। मैंने कहा प्रूव दैट tan थीटा ब्रैकेट में 1 और नीचे 1 - कोट थीटा प्लस में कोट थीटा, नीचे 1 - tan थीटा, और यहाँ 1 + tan सेकेंड थीटा tan थीटा। ये तेरे सामने आ गया। घबराता क्यों है लल्ला? इसको एक बार हटाते हैं। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा स्पेस चाहिए, इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया तेरे पास, घबराना नहीं है तूने, बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्या इससे तू डायरेक्ट इसमें जा सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि स्क्वायर वाले में जा सकते हैं, ऐसे कैसे जाऊं यार, डायरेक्ट नहीं जा सकता। तो जब डायरेक्ट नहीं जा सकते तो साइन को उसमें बदल देते हैं, बदल दो फिर। अब देख tan को क्या लिख सकता हूँ, tan को लिख सकता हूँ साइन, प्रूफ पे जा रहा हूँ, साइन थीटा बाय नीचे 1 - कोस थीटा बाय साइन थीटा। समझियो बड़े ध्यान से, यहां पढ़ा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, नीचे पढ़ा है 1 - साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्या करना आता है भैया? एलसीएम लेना आता है, ले लो ना फिर एलसीएम। देख देख देख, अब सुनियो बड़े ध्यान से, ये पढ़ा है, ये साइन थीटा बाय कोस थीटा पढ़ा है, ये नीचे नीचे की तरफ एलसीएम आ रहा है साइन थीटा। यहां क्या पढ़ा है? ये उधर जाएगा साइन माइनस कोस।
प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा पड़ा है, नीचे क्या एलसीएम आ रहा है कोस थीटा, और ये बन गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बड़े ध्यान से देख इस क्वेश्चन के अंदर, बड़े ध्यान से देख, तो यार ये दोनों सेम सेम है, बस अंतर किसका है, माइनस के साइन का। पहले तो इसको पलट दे, ऊपर चला जाएगा, ये पलट जाएंगे, जब पलटेंगे तो क्या दिखेगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई, पलटा हुआ साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नजर इस पे होनी चाहिए। और ये देख, अब मैंने ना ये पलटा, पलटा तो क्या दिखा, कोस थीटा बाय साइन थीटा इनटू कोस थीटा अपॉन में क्या आना चाहिए, कोस माइनस साइन, क्या आना चाहिए, कोस माइनस साइन, लेकिन मैंने इसका माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही क्या बना, ये प्लस का और ये माइनस का, साइन माइनस कोस, इस पे नजर होनी चाहिए। इससे तो ध्यान से देखेगा तो क्या नजर आएगा, तुझे ध्यान से नजर आएगा कि ये आइटम और ये आइटम अब सेम हो गई, ये सेम सेम आइटम कॉमन ले ले, कॉमन कॉमन ले ले, अब कॉमन लेके इनको बाहर भेज दे, कॉमन लेके बाहर भेजेगा तो 1 में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाहर आ गया। हाँ जी, इधर क्या दिखा, इधर दिखा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा, ये माइनस ऊपर चला गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा। इनका एलसीएम ले ले दोनों का, इन दोनों का एलसीएम ले ले, अब इन दोनों का एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले, कॉमन है ये तो, अब इनका एलसीएम ले ले, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अंदर की तरफ क्या दिख रहा है, साइन उधर कोस उधर, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, नीचे क्या पड़ा है, साइन थीटा कोस थीटा। हाँ 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 हाँ, जो तू सोच रहा है वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अरे बाबू तुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी नहीं आती क्या भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती है ए माइनस बी स्पेस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद रखियो ये बात, ऐसे कहानी चलती है, माइनस में माइनस प्लस प्लस ऐसे होता है। अच्छा, अब ये हो गया 1 में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अंदर की तरफ ए माइनस बी, और यहां पड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या पड़ा है, साइन थीटा कोस थीटा। चुपके चुपके से कटना शुरू हो गया, पता ही नहीं चला, कट गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 पावर इवन हो तो मैं तो लगाता ही लगाता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। और अभी 2 मिनट पहले क्या, मतलब 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बोला ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसे अलग अलग कर दो क्योंकि आंसर नहीं आया अभी, अलग अलग कर दो। तो 1 के नीचे अलग कर दिया और इसके नीचे अलग कर दिया, किसी को मत बताना ये कट के 1 आ गया। और इधर 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन क्या होता है कोसिकेंट, 1 बाय कोस क्या होता है सीकेंट, और प्लस में 1, यही प्रूव करना था एचपी। ये सीकेंट 10 में था क्या, हाँ हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन दोबारा उठाता हूं। अच्छा, ये सीकेंट और कोसिकेंट था, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सीकेंट और कोसिकेंट ही था ये अपन ने क्वेश्चन में राइट साइड गलत उतारी है, सीकेंट और कोसिकेंट। ये देखिए वो आ गया, समझा बात को, समझा मेरे भाई, बात को समझा। मैं फिर से उठाता हूं, तूने क्या किया, तू डायरेक्ट इसको उसमें नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता भैया। तो tan को लिखा साइन बाय कोस, कोट को लिखा कोस बाय साइन, कोट को लिखा कोस बाय साइन, tan को लिखा साइन बाय कोस, एलसीएम साइन माइनस कोस बाय साइन, साइन कोस माइनस साइन, पलट दे। इस ये स्टेप याद रख, याद रख ले ये स्टेप, लाइफ याद रख ले। अब यहाँ पे साइन माइनस कोस माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ऊपर भेजा, ये पूरी आइटम बाहर, ये साइन स्क्वायर बाय कोस, कोस स्क्वायर बाय साइन, एलसीएम ले ले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बोल दिया, कट गए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ये बन गया, अलग अलग कर दिया, 1 बाय साइन कोसिकेंट, 1 बाय कोस सीकेंट, ये तो प्रूव करना था। एचपी इन द हाउस बेबी। अभी भी कोई प्रॉब्लम, कॉलिंग 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 कॉल्स बहुत आ रही, कोई बात नहीं, मुश्किल है। ऐसे 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, घबराइयो मत, मैं हूं तेरे साथ, 11th में ट्रिग्नोमेट्री आएगी, मैं तेरे साथ हूं।
10th और 11th की ट्रिग्नोमेट्री +2 में कैलकुलस आता है, 35 नंबर का बोर्ड्स में आता है, और 6 से 7 क्वेश्चन जेई में आएंगे। और अगर वो करने हैं, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैं तुझे बता रहा हूँ, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे +1 के टाइम पे तेरे साथ हूँ, तेरे +2 के टाइम तेरे साथ हूँ, तेरे जेई के टाइम में तेरे साथ हूँ, मैं हर समय तेरे साथ हूँ, डोंट वरी। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन अब तू कर सकता है, ये सारे क्वेश्चन तू कर सकता है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तू नहीं कर सकता हो। मैं मान ले एक आधा और उठा दूं तेरे लिए, क्योंकि अभी मेरी क्लास का टाइम हुआ नहीं है, जो मेरा ऑफलाइन बैच का टाइम है वो अभी होने वाला है। तो अगर मैं तेरे लिए एक और क्वेश्चन उठा दूं, उठा देते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं तेरे लिए एक और क्वेश्चन उठा दूं, क्या हो सकता है, तेरा फायदा हो सकता है, वो तेरा फायदा करने वाला हूँ। जैसे मान ले ये क्वेश्चन आ गया तेरे पास, क्या है ये क्वेश्चन? साइन थीटा। क्वेश्चन क्या है तेरे पास? क्वेश्चन है तेरे पास साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा, लेफ्ट साइड यही है, का स्क्वायर, प्लस में कोस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर। घबराता क्यों है तू? इक्वल टू में भी क्वेश्चन किस में है? स्क्वायर में। और मैंने तेरे को क्या बोला था, इवन का हो लेफ्ट साइड और इवन का ही हो राइट साइड, तो टेंशन मत ले, पक्का पहली 3 आइडेंटिटी लगेंगी तो वो लगा दे भैया। वो सीधी तो लग नहीं रही, होल स्क्वायर है, पहले होल स्क्वायर खोल दे फिर लग जाएगी, घबरा मत। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। हाँ 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 हाँ, समझ आ गया मुझे, क्वेश्चन हो गया, समझ गया मैं भी। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 1 लिख दे यहाँ पे, क्योंकि 7 लाने हैं, 1 लिख दे यहाँ पे। अच्छा, कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर आपने कहा था आप आइडेंटिटी लगाओगे, हाँ लगाऊंगा ना, मैंने कहा था मैं लगाऊंगा, तो मैं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा? मैंने कहा था मैं लगाऊंगा, तो क्यों नहीं लगाऊंगा? लगाऊंगा। तो भैया ठीक है ना, ये कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ हाँ, आपने कहा था आप झूठ नहीं बोलते। कोसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय साइन। वाओ नाइस, वाओ वाओ वाओ, क्योंकि इधर थोड़ी लगा सकता हूँ, पावर 2 थोड़ी है, इसकी पावर, ये तो निकल गया। अच्छा, अब इधर सीकेंड, इसको तो 1 कर दिया ना इन दोनों को, सीकेंड स्क्वायर में भी लगाऊंगा, क्योंकि आपने कहा है लगाओगे तो आप लगाओगे, बिल्कुल लगाऊंगा। और यहाँ पे तो लगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि सिंगल सिंगल पावर है, क्योंकि ये हमेशा इवन पावर में लगता है। सीकेंड को लिख दिया 1 बाई कोस, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया। अब ये 1, ये 1 2, और ये वाला 2 4, ये वाला 1 5, और ये वाला 2 7, वाओ 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, ये रहा, एचपी इन द हाउस। डोंट वरी, डोंट वरी, इट्स टू इजी। और मैंने रील्स में बड़ी बड़ी पावर, 8 पावर तक मैंने क्वेश्चन रील में करवाए हुए हैं। ये सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ पर इस वन शॉट के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा जो और इससे प्रो लेवल के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन मैं रील में सिखाता रहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की रील्स में सिखाता रहता हूँ। इसके अलावा भी चाहते हो कि मुझे एक लेवल अप और क्वेश्चंस चाहिए, ये क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यू में आए हैं, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रो लेवल के, जो एक आधी बार, एक दो बार बोर्ड्स में आए हैं, जो मैं रील्स में डालता रहता हूँ। अगर वो भी तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना, एक लेवल अप। थैंक यू सो मच, जय माता।